कि जहाँ तूफान के धारे निशानी छोड़ देते हैं, जहाँ तूफान के धारे निशानी छोड़ देते हैं, खुदा वाले उसी दरिया में कश्ती छोड़ देते हैं। हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर शाह अल्लामा कारी बगदाद साहब की गुफ्तगू हम लोगों ने सुनी है। अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत के मिसरों को सुनने के बाद मैं खुद ही अपने शेर को संभालने लगा कि जहाँ तूफान के धारे निशानी छोड़ देते हैं, खुदा वाले उसी दरिया में कश्ती छोड़ देते हैं। वही बिस्तर लिए दर दर भटकते हैं ज़माने में, दरे सरकार की जो भी गुलामी छोड़ देते हैं। वही बिस्तर लिए दर दर भटकते हैं ज़माने में, दरे सरकार की जो भी गुलामी छोड़ देते हैं। अल्लाह इन लोगों को बुलंदियाँ अता फरमाए जो हुजूर की बातें उठते बैठते करते हैं। अल्लामा कारी बगदाद साहब की गुफ्तगू को सुनने के बाद मैंने एक चीज़ ये महसूस कर लिया है कि जन्नत इतनी आसानी के साथ मिलने वाली नहीं है। पता नहीं क्यों, मैं तो गोंडा बस्ती का रहने वाला हूँ। वहाँ बहुत सारे पीर लोग हैं जो कहते हैं कि किसी को गाली दो फिर भी जन्नत आपको मिल जाएगी, आप दिन भर ढोल बजाओ फिर भी जन्नत आपको मिल जाएगी। यार मैं तो सोचता ये हूँ कि अगर जन्नत इतनी आसान होती, कलकत्ता वालों मेरा एक तारीख़ी जुमला आप सुनो, जन्नत अगर इतनी आसान होती तो मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए गारों में आंसू नहीं बहाता। जन्नत अगर इतनी आसान होती तो मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए गारों में आंसू नहीं बहाता। यार जिसे मेरा मौला उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसे गिराता है उसे कोई उठा नहीं सकता। उसने अबुल हिकम को गिराया तो अबू जहल बना दिया, और बिलाल को उठाया तो आशिकों का इमाम बना दिया। उसने पृथ्वीराज चौहान को गिराया तो भिखारियों से बदतर बना दिया, और मोइनुद्दीन को उठाया तो हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। और आज की महफिल में खुल के कह दूं, उसने अशरफ अली थानवी को गिराया तो थाना भवन भेज दिया, और बरेली के इमाम को उठाया तो उनका सलाम घर घर पहुंचा दिया। खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। अगर नबी नहीं सुनते सदाएं उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? अगर नबी नहीं सुनते सदाएं उम्मत की। कितने लोग हैं जो जनाबे असद इकबाल को सुनना चाहते हैं? जरा हाथों को उठाएं माशाअल्लाह। आपसे कहीं ज्यादा यार तो मेरे गोंडा बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के लोग उनको सुनने के लिए हाथ उठाते हैं। हमें तो लगता है कि जैसे ऐसा तो नहीं है कि घर की मुर्गी दाल बराबर है, समझ रहे हो? बस थोड़ी थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी बोलने की है। और मैं मोहतरम सैफ कानपुरी को आपके हवाले करता हूँ। सैफ कानपुरी साहब के बारे में लोग बताते हैं कि माशाअल्लाह वो जब पढ़ते हैं तो सुनने वाले ऐसे ही बैठे होते हैं जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। लेकिन आज वो बैठे हुए हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर उनको सुनने वाले कलकत्ता में कितने लोग मौजूद हैं। बस हजरत की दुआएं लेकर मैं पता नहीं क्यों बहुत देर तक तो बोलने का आदी हूँ, लेकिन बस थोड़ा कम करम फरमाए माशाअल्लाह। असद भाई, ओ भैया आप सुनिए माशाअल्लाह। आज आपके कलकत्ता में आपको सुना रहा हूँ मैं कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों। असमें निजामत के हवाले से कभी कभी बड़ी बहर के शेर को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है और छोटी बहर के शेर को पढ़ना मुश्किल होता है। और मैंने अपनी जिंदगी में आज तक बेबहर शेर पढ़ा ही नहीं। और मैंने एदादिया से लेकर सामिना तक अल्लाह का शुक्र है मदरसे में तालिबे इल्म रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जैद ने बकर को क्यों मारा है, चाहे आप उसे जुमला फेलिया बनाओ या जुमला इसमिया, मारा उसी ने। हजरत मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब, हाँ देखिए कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों। मैं आराम आराम से पढ़ता हूँ और देखता हूँ कितने लोग इसकी तह तक पहुंचते हैं। अगर आप पहुंच गए तो मैं समझूंगा कि मेरी इस्लाह हो गई। मैंने 2 मरतबे ज़मीने करबला देखी है। अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो तीसरी बार कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों। दिल मदीने की तरफ चल तुम मचलता क्यों है। दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा, हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है। कि दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता, हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों। हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है। और असद भाई, मैं एक शेर पढ़ के आपकी सुन्नत अदा कर रहा हूँ। देखिए, हाँ माशाल्लाह, आप तो डंके की चोट पर कहते हैं यार कि ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही तू उठाना हमें ईमान के साथ।
हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। अगर इसे कलकत्ता में नहीं सुना गया अल्लामा कारी जावेद अख्तर साहब, तो आप मेरा टिकट बना दीजिए। हाँ, कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों। भाई देखिए कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है, दिल मदीने की तरफ चल। शेर में अगर सच्चाई हो तो आपको बोलना है कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है, दिल मदीने की तरफ चल तू मचलता क्यों है, दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा, हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है, बस यही देख के हैरान है ढोलक वाले, हर तरफ ताजे शरीयत ही चमकता क्यों है। बस यही देख के हैरान है ढोलक वाले। कोई एक नारा लगा दे यार, माशाअल्लाह, मोहब्बत में खड़े हो जाओ ताजी शरिया की मोहब्बत में, माशाअल्लाह। कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है, दिल मदीने की तरफ चल तू मचलता क्यों है, दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा, हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है, बस यही सोच के हैरान है पीराने हसद, हर तरफ ताजे शरीयत ही चमकता क्यों है, कुछ न कुछ दाल में काला है जरूर है रहबर, आला हजरत का उन्हें नारा खटकता क्यों है, आला हजरत का उन्हें नारा खटकता क्यों है। हजरात आइए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, वक्त में गुंजाइश नहीं है, हुजूर गया से मिल्लत तशरीफ लाने वाले हैं। मैं हिंदुस्तान के एक बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक को आपके हवाले करता हूँ, जिसका ताल्लुक कानपुर से, ये उसी कानपुर से आए हैं कि जिस कानपुर के यावर वारसी ने कहा था कि कोई मेहराब न दीवार न दर जानते हैं, हम तो बस सैयदे अबरार का घर जानते हैं, झोपड़ी गर मिले तैबा में तो जन्नत समझें, वरना हम शीश महल को भी खंडर जानते हैं। ये उसी कानपुर से आए हैं कि जहां के समी फराज ने कहा था कि मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफ़ा संभाले हुए, हजारों सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए, बड़ा अजीम है मसलक इमाम आजम का, है जिसको मसलक अहमद रजा संभाले हुए। ये उसी कानपुर से आए हैं कि जहां के अल्लामा हक कानपुरी ने कहा था कि ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। अब मैं माइक से हट रहा हूं और मेरी जगह कानपुर के मोहतरम सैफ कानपुरी। यहमत कहूँ कि हामिद यकता कहूँ तुझे, बंदा कहूँ कि बंदे मौला कहूँ तुझे, लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिया खो चुके हवास, मेरे करीम तू ही बता क्या कहूँ तुझे। आइए अदब और एहतराम के साथ आलम नूर के पैकर लतीफ़ अर्श इलाही के मसनद नशीन वाली कायनात फ़ख्र मौजूदात हसनैन करीमैन के नाना की बारगाह में अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का शुक्र है कि रोज़ाना हिंदुस्तान भर में हुजूर की महफ़िलें होती हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले उन महफ़िलों का हिस्सा बनते हैं। अल्लाह इस महफ़िल नूर में जितने लोग शरीक हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके सदक़े तवस्सुल से अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फ़रमाए। हुजूर की मोहब्बत से अल्लाह हमारे ख़ानदान को माला माल फ़रमाए। मेरे हुजूर की महफ़िल में हर कोई आता नहीं है, जिसे हुजूर बुलाते हैं वही हुजूर की महफ़िल का हिस्सा होता है। कलकत्ता शहर की तमाम तर आवाज़ें मिंबर नूर पे हैं, जिनका ताल्लुक़ मसाजिद के अइम्मा से है, मदारिस इस्लामिया के उलमा से है, तलबा से है, सब यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह सब के कदम की बरकत से हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे सयाद को हसनात में तब्दील फ़रमाए। शमशो कमर साहिबान की दावत पर गालिबन दूसरी बार खुसड़ी की ज़मीन पर खड़ा हुआ हूँ। अल्लाह इस खड़े होने को कबूल फ़रमाए और मीलाद रसूल में शिरकत करने के मौक़े अता फ़रमाए। उसमें मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, अभी 10 दिन हुआ है मुझे बगदाद शरीफ से आए हुए, तो वहाँ का मौसम और फिर हिंदुस्तान के मौसम में बड़ा फ़र्क देखा है मैंने। बस थोड़ी सी आपकी दुआएं मिलती रहेंगी तो मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये सफ़र बहुत अच्छा लगेगा। मेरे हुजूर की पैदाइश मुबारका हुई मक्के में, तो मक्के की आबो हवा तब्दील थी, मक्के की फ़ज़ाओं में खुशबू था। एक आदमी ने मक्के के चौराहे पर कहा कि यार ये मक्के में क्या हो रहा है, कल तक मैंने जिसे बीमार देखा था आज वो अपने घर के बाहर बैठ के मुस्कुरा रहा है।
कल तक मैंने जिसके घर में गरीबी देखी थी, आज उसके घर में अमीरी राज कर रही है। ये सब मक्के में क्या हो रहा है? तो उससे एक आदमी ने कहा कि तुझे मालूम नहीं, आज मक्के में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की पैदाइश मुबारक हो चुकी है। अब मेरे हुजूर की पैदाइश मुबारक हुई मक्के में, तो मक्के की आबो हवा तब्दील हो गई। मेरे हुजूर की पैदाइश मुबारक हुई मक्के में, तो बेवाओं के हाथों में लोगों ने चूड़ियाँ देखी। मेरे हुजूर की पैदाइश मुबारक हुई मक्के में, तो बच्चियों के वास्ते राहत का दरवाज़ा खुल गया। दाई हलीमा फरमाती है कि जब मैं हुजूर को लेकर अपने घर आई तो मेरा घर रोशनी से भरा हुआ था। मेरी पड़ोसन ने कहा कि हलीमा तू कौन सा चिराग जलाती है कि पूरे घर में रोशनी ही रहती है? तो दाई हलीमा फरमाती है कि जब से मेरे घर में हुजूर आए हैं मैंने चिराग जलाया ही नहीं, कि जब से मेरे घर में हुजूर आए हैं मैंने चिराग जलाया ही नहीं है। मेरा नबी मक्के में पैदा हुआ तो बाहर आ गई। आज घुसड़ी की ज़मीन पर आप बैठे हुए हैं, अपने नबी को याद कर रहे हैं। पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, इस ज़मीन पर बैठकर आप हुजूर को याद करते हैं। मेरा यकीन है कि मदीने वाला आपको मदीने में याद कर रहा हो। तो थोड़ी थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलती रहे ताकि मेरी कमज़ोर आवाज़ कम से कम कलकत्ता शहर की अदबी ज़मीन पर सफ़र कर ले जाए। वरना ये कलकत्ता की ज़मीन है जहाँ का जादू पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ की आवाज़ भी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। यार लोग कहते हैं कि कलकत्ता का जादू, यहाँ की आबो हवा, यहाँ के रहने वाले लोग मशहूर हैं। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ हुजूर का जिक्र करने वाले पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलती रहें। हुजूर की नात को सुनने के बाद अगर थोड़ी सी आवाज़ आपकी यहाँ आएगी तो मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि हम सब कामयाब हो जाएंगे। ये मिंबरे नूर पे जितने लोग बैठे हुए हैं ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। इनके करीब में बैठेंगे आप तो आपको सरकार मालिक बिन दीनार की याद आएगी। आइए नारों से इस्तकबाल करने पीर तरीक़त हुज़ूर शाह अल्लामा कारी बगदाद अली साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लामा जावेद अख्तर साहब की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे नूरे मुजस्सम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिदीन मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का शुक्र है कि घुसड़ी की ज़मीन पर होने वाला ये अज़ीमुश्शान महफ़िल नूर इंशाअल्लाह बरसों याद रखा जाएगा। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर शाह अल्लामा कारी बगदादी साहब की तशरीफ़ आवरी हुई है। अल्लाह उनके कदम की बरकत से इस महफ़िल नूर को माला माल फरमाए। हुज़ूर शाह अल्लामा जावेद अख्तर साहब की मौजूदगी है। अल्लाह उनके कदम की बरकत से हमारे घरों में खुशहालियाँ अता फरमाए। बस थोड़ी थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें उलमा मशाइख यहाँ मौजूद हैं। आप बोलते रहेंगे तो मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि हम सब की आवाज़ वहीं पहुँचेगी जहाँ आप हम सबको देखना चाहते हैं। ये कलकत्ता है। मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिर वो सुभान अल्लाह कहने वाले कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। बस कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे। मैं शेर तो पढ़ नहीं पाता हूँ लेकिन थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे। अगर आप बोलेंगे तो मैं महसूस कर लूंगा कि ये कलकत्ता की ज़मीन है। वहाँ शेर व अदब के हवाले से अल्लाह का शुक्र है कि इस शहर में बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे, जिब्रील शहदी का सफर देख रहे। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, जिब्रील शहदी का सफर देख रहे हैं। सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो ज़ेर ज़बर देख रहे हैं। सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो ज़ेर ज़बर देख रहे हैं। कुरान में जो ज़ेर ज़बर देख रहे हैं। और अल्लामा कारी बगदाद साहब की मौजूदगी है। मैं हजरत की दुआएं लेकर एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ। मेरे हुजूर के गुंबदे खजरा के ठीक सामने 100 साल पहले 2 खजूर के दरख्त थे। बस इसको देखें और मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब के शेर सुने। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं। अगर आपका दिल कहे तो अपने हाथों को उठाकर बोल दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं, सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो ज़ेर ज़बर देख रहे हैं, लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे नबी में जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं। लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे नबी में जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं, जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं, कि लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे नबी में। भाई बहुत शुक्रिया। कि लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे नबी में जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं। मोहतरम शम्सो कमर साहिबान साहब का ये हुक्म है कि इसको दोबारा पढ़ लिया जाए। कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं, सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो ज़ेर ज़बर देख रहे हैं, लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे नबी में जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं, जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं। हज़रात आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, जहाँ शहर कलकत्ता की तमाम तर अमानतें मिंबर नूर पे बैठी हों, अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम हाफिज़ अख्तर